आज आम आदमी चौतरफा घिरा है। सोने की बढ़ती कीमतें, वैश्विक युद्ध के बादल और कमजोर मॉनसून की मार, ये सब मिलकर उस पर दबाव बढ़ा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जब भी आप न्यूज चैनल खोलते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ जाती है। एक तरफ सोना गोल्ड आसमान छू रहा है, आम इंसान की पहुंच से बाहर हो रहा है। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया है कि तीसरे विश्व युद्ध की बातें होने लगी हैं। और रही सही कसर हमारे मौसम विभाग की इस चेतावनी ने पूरे कर दी है कि इस बार मानसून कमजोर रह सकता है। इस साल मॉनसून की बेरुखी ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेत सूखे हैं और आसमान साफ। इन तीनों खबरों को मिलाकर एक ही सवाल दिमाग में आता है, क्या वाकई बुरे दिन आने वाले हैं? क्या हमारी जेबें और खाली होने वाली है? आज के इस वीडियो में हम कोई सनसनीखेज बात नहीं करेंगे, बल्कि शुद्ध रिसर्च डेटा के साथ इन तीनों कड़ियों को जोड़ेंगे और समझेंगे कि इसका आपकी और मेरी जिंदगी पर क्या सीधा असर होने वाला है। चलिए सच को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस पीले मेटल की जिसमें भारतीयों का अटूट रिश्ता है, सोना। आज सोना अपने ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन समझने वाली बात यह कि जब भी दुनिया में कोई बड़ी मुसीबत आती है तो सोना महंगा क्यों होता है। अर्थशास्त्र में सोने को सेफ हेवन यानी सुरक्षित ठिकाना कहा जाता है। जब शेयर बाजार डूब रहा है, देशों के बीच युद्ध हो रहा है, करेंसी की वैल्यू गिर रही है, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, दुनिया के सेंट्रल बैंक अपना पैसा शेयर बॉन्ड से निकालकर सोने में लगाने लगते हैं। रिसर्च क्या कहती है? सेंट्रल बैंकों की खरीदारी पिछले कुछ सालों में चीन, रूस और भारत के केंद्रीय बैंकों ने रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीदा है। उन्होंने अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करनी शुरू कर दी है। जब भी युद्ध की स्थिति आती है, महंगाई बढ़ती है। सोना महंगाई के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करता है। आपके ऊपर क्या असर होगा इसका? अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कौन सा अभी सोना खरीदना है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो आज आप गलत है। सोने का महंगा होना इस बात का इंडिकेटर है कि ग्लोबल इकोनॉमी में सब कुछ ठीक नहीं है। यह आने वाली आर्थिक मंदी का अलार्म हो सकता है। अब आते हैं दूसरी बड़ी आफत पर। ईरान, इजराइल और अमेरिका का त्रिकोण मिडिल ईस्ट सिर्फ रेतीला इलाका नहीं है, यह दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन है। दुनिया का एक तिहाई कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अगर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव सीधा युद्ध में बदलता है तो क्या होगा? कच्चा तेल 100 प्रति बैरल के पार हो चुका है। जैसे सप्लाई चेन बाधित होगी, कच्ची तेल की कीमतें और ज्यादा महंगी होगी। अब इसका भारत पर क्या असर होगा? भारत अपनी जरूरत का 80% हिस्सा वहीं से खरीदता है, तो भारत सरकार को इसे खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे और आपकी जेब पर सीधा असर होगा। जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो सिर्फ आपकी गाड़ी का खर्च नहीं बढ़ता है, खेतों में चलने वाले ट्रैक्टर से लेकर के सब्जियों को मंडियों तक लाने वाले ट्रकों का किराया भी बढ़ जाता है। नतीजा दूध, सब्जी, राशन सब कुछ महंगा हो जाता है। इसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। चलो मान लेते हैं कि विदेश की बातें दूर की है, लेकिन तीसरी मार तो बिल्कुल घरेलू, कमजोर मानसून। भारत आज भी कृषि प्रधान देश है। हमारी लगभग आधी आबादी खेती पर निर्भर है और हमारी खेती का एक बड़ा हिस्सा मानसून के भरोसे चलता है। इस बार मौसम वैज्ञानिकों की चिंता की एक बड़ी वजह है अल नीनो। ये मौसम के पैटर्न के बदलाव का। जब मानसून कमजोर होता है तो इसके 3 बड़े साइड इफेक्ट होते हैं। फसलों का कम उत्पादन, धान, दाल, तिलहन और गन्ने की पैदावार घट जाती है। खाद महंगाई, जब मंडियों में अनाज कम आएगा तो कीमतें बढ़ेंगी। याद है ना पिछली बार जब टमाटर या प्याज महंगे हुए थे तो रसोई का बजट कैसे बिगड़ा था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ठप। अगर किसान की कमाई नहीं होगी तो वह ट्रैक्टर, बाइक, मोबाइल या कपड़े नहीं खरीदेगा। जब देश की आधी आबादी खरीदारी कम करेगी तो कंपनियों का मुनाफा घटेगा, जिससे शहरों में भी नौकरियों का कम हो सकती हैं। हम इन तीनों कड़ियों का एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक्सपर्ट्स द ट्रिपल वीएमई यानी तिहरी मार कह सकते हैं। एक तरफ युद्ध की वजह से तेल महंगा हो रहा है, जिससे ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया। दूसरी तरफ कमजोर मानसून की वजह से खाना महंगा हो रहा है, जिसे पेट भरना महंगा हम कह सकते हैं। और इन सबके बीच सोने का महंगा होना यह बता रहा है कि बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं, जिससे शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है और आपकी सेविंग म्यूचुअल फंड्स पर असर पड़ सकता है। तो इसका क्या मतलब है? यह है हम श्रीलंका या पाकिस्तान जैसे आर्थिक तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या वाकई बुरे दिन आ गए? तो वहीं अब हम बात करते हैं स्पष्ट और सीधी।
क्या होने वाला है भविष्य में, क्या हमारे बुरे दिन आने वाले हैं, क्या भारत इस स्थिति में सुरक्षित है? तो सुनिए, घबराइए मत। तस्वीर जितनी डरावनी दिखती है उतनी है नहीं। भारत 1991 या 2008 वाला भारत नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसे शॉक ऑब्जर्व है, सुरक्षा कवच है, स्टॉक्स हैं जो हमें इस मंदी से बचा सकते हैं। मजबूत विदेशी भंडार, भारत के पास रिकॉर्ड $बिलियन का विदेशी भंडार है। अगर कच्चा तेल महंगा भी होता है तो हमारे पास कई महीनों तक का उसे खरीदने का बैकअप भी है। रूस से सस्ता तेल और भारत अब सिर्फ मिडिल ईस्ट पर निर्भर नहीं है। हम रूस से भी तेल खरीद सकते हैं, किसी और देश से भी खरीद सकते हैं। बफर स्टॉक, सरकार के पास अनाज, गेहूं, चावल का एक तय बफर स्टॉक होता है जो कमजोर मानसून के समय कीमतों को बहुत ज्यादा बढ़ने से रोकता है। वो अनाज मार्केट में उतार दिया जाता है जिससे कीमतें कंट्रोल में रहती हैं। तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बस सतर्क रहने की आवश्यकता है। मानसून कमजोर हो, चाहे सोना महंगा हो, लेकिन हमारी स्थिति कंट्रोल में है, हमारे नियंत्रण में है। तो दोस्तों, इस चुनौतीपूर्ण समय में आपको क्या करना चाहिए? सरल शब्दों में कहूं तो अपने फालतू के खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखिए। लोन लेकर गैर जरूरी चीजें जैसे महंगी गाड़ियां, प्लान और बाहर विदेश घूमने से बचे। अपने सेविंग्स को मजबूत रखें। शेयर मार्केट में गिरावट आए तो घबराकर अपने पैसे घाटे में नहीं निकाले, बल्कि उसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दे। मौसम बदलेगा, भू राजनीति भी शांत होगी और इतिहास गवाह कि आर्थिक चक्कर हमेशा घूमते रहते हैं। ये इकोनॉमिक साइकिल है। आपको क्या लगता है, इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी अफवाहों से बच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।